हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश भदौरिया लखनऊ किचन से आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। देखिए, आज मैं पालक का दाल साग बनाने जा रही हूँ। पालक डाल के इसको हमारे यहाँ सपेता कहते हैं, तो मैं सपेता ही बोलूँगी। और ये मूंग की दाल और पालक का है। इसमें दाल और उड़द की दाल का बनाइए तो ज़्यादा टेस्टी बनता है, लेकिन मैं मूंग की दाल का बना रही हूँ क्योंकि मूंग की दाल का नुकसान नहीं करता, उड़द की दाल का थोड़ा बादी होता है। तो ये देखिए, ये मैंने पालक काट के रखी हुई है। ये मेरी 250 ग्राम पालक है। इसको मैंने बारीक बारीक काट ली। मैंने डंठल भी फेंके नहीं, डंठल बहुत पौष्टिक होते हैं। आप भी डंठल मत फेंकिए, अगर ज़्यादा कड़ा डंठल है तो मिक्सी में पीस दीजिए। ये देखिए, लेकिन मैं आज आपको बताऊं, मैं बहुत साधारण तरीके से अपने घर गांव जैसी सपेता बनाऊंगी। ना तो किसी शेफ के जैसा और ना यूट्यूब चैनल के जैसा कि बहुत ज़्यादा तेल मिर्चा मसाला जैसे हमारे घरों में पहले बनता था, वैसा मैं आज आपको बना के दिखा रही हूँ। देखिए, ये मेरा इंग्रेडिएंट्स है, ये सामान। ये देखिए, ये पौन कप मूंग की दाल है। ये पौन कप मूंग की दाल है। ये मुश्किल से 2 स्पून उड़द की दाल है। और ये मेरा प्याज है। ये लहसुन, अदरक, मिर्चा, आधा टमाटर, आधा ही डालूंगी क्योंकि मैं इसमें अमचूर पाउडर या आम की खटाई डालती हूँ। ये मेरा जीरा है और ये मेरी हींग है और ये मेरा काला नमक है। बस इतने सामान से मैं इसको बनाऊंगी। अब आप देखिए, ये देखिए, ये मेरा तैयार सामान रखा हुआ है। ये अब इसको हटा के हम इधर रखते हैं। ये अब बिल्कुल साधारण तरीके से साग बनेगा। ये मैं गैस जलाती हूँ। ये देखिए, ये मैं साग इसमें पलट देती हूँ। ये मैं एक साथ जैसे घर में गांव में बनता है वैसा ही बना रही हूँ। कोई स्पेशल डिजाइन का नहीं है, हमको ऐसा ही अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी या वैसा अच्छा नहीं लगता है। अब ये देखिए कि गैस मैंने जला दी। अब मैं क्या करूँगी, ये दोनों दालें एक में मिक्स कर दूँगी। ये उड़द की मूंग की दाल और ये इतनी सी उड़द की दाल, 1/3। अगर आप 1 कप वो लिए हैं तो 2 चम्मच इसको लीजिए। अब इससे ये पालक रखिए, जरा इस दाल को हम धुलते हैं। ये देखिए, ये मैंने दाल धुल ली है। इसको कस के रगड़ के धुलना होता है कि ज़रा धूल उल निकल जाए। लेकिन ये मेरे घर की दाल है इसलिए ज़्यादा गंदी नहीं है। हम लोग बिन पछोड़ के साफ करके रखते हैं। ये और इसमें देखिए 1/3 कप पानी डाल दिया है। ये 1/3 कप। अब इसमें इसी समय हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। देखिए, ये इतना नमक डाल देते हैं। ये और फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी इसी समय पर हींग। ये बिल्कुल देहाती स्टाइल का है, हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। मैं आपको वैसा भी बना के दिखाऊंगी जैसा आप लोग पसंद करते हैं, लेकिन ये मेरा देहाती स्टाइल। ये मैंने देखिए दलिया भी बनाई। मैंने आपको बताया हम लोग चावल ज़रा कम पसंद करते हैं। इसमें मैंने नमक डाला। हल्दी हम डालते नहीं क्योंकि साग में हल्दी ज़रूरी नहीं होती। अब तो वीडियो बनाने के लिए किसी चीज़ के लिए हम हल्दी डाल दें, लेकिन आपको भी पता होगा अगर आप घर से बिलोंग कर रहे होंगे कि गाँवों में हल्दी नहीं डाली जाती थी। ये देखिए, मैं अब इसको ये दाल पकने तक का 5-6 सीटियाँ आ जाएंगी। इसके बाद मैं सिर्फ इसमें तड़का बना के डालूंगी। देखिए, दाल मेरी उबलने लगी है। इसमें मूंग और उड़द दोनों का मिश्रण अच्छा लगता है। पेवर उड़द की दाल का सपेता बहुत अच्छा बनता है, ये सही है। लेकिन पेवर उड़द की दाल थोड़ा बादी होती है इसलिए हजम कम होती है। अरहर की दाल में भी बनता है, मसूर की दाल में भी बनता है। आप जिस दाल में चाहें उस दाल में बनाएं। फिलहाल मैं मूंग की दाल में बना रही हूँ, 2 चम्मच उड़द की दाल डाल के। फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा ये सपेता जो है मूंग की दाल उड़द दाल वाला मिक्स वाला, ये देखिए इसमें कुकर में सीटी बंद हो गई है। तब तक हम इसके लिए तड़का बना लेते हैं। ये दूसरी गैस जलाते हैं और ये मैं भगोना चढ़ाती हूँ। ये देखिए, और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ
कि बहुत लोग बताते हैं कि घी में तड़का बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे तो इस सकपैता में कड़वा तेल का यानी मस्टर्ड ऑयल का तड़का बहुत अच्छा लगता है। अब आप बताइएगा आपको किस चीज़ का तड़का अच्छा लगता है। तड़का तेल का ही बढ़िया बनता है। किसी किसी चीज़ में घी का अच्छा लगता है। तड़का लगाइए तेल का, ऊपर से डालिए 1 चम्मच घी, इसके बाद चावल डालिए और फिर खाइए, देखिए कितना मज़ा देता है। और दूसरी चीज़ एक और मैं बताऊँ, ये जो सकपैता होता है ये बासी बहुत अच्छा लगता है। शाम को बना के रखिए और सवेरे खाइए, बहुत ही टेस्टी होता है। बहुत लोग तो इसमें ऊपर से कच्चा तेल डाल देते हैं तब खाते हैं। गैस थोड़ी मेरी धीमी सिम करते हैं। और ये देखिए तेल इससे इसमें ज़्यादा पड़ता है, लेकिन हम थोड़ा तेल कम डालना है इसलिए 1 चम्मच ही डालेंगे बस। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले लहसुन। ये देखिए लहसुन गया मेरा। अब अभी थोड़ा सा इसी में 1 चम्मच जीरा हो गया। अब ये हरा मिर्चा हो गया, ये अदरक हो गई। ये देखिए अब सब तड़कने लगेंगे, गैस धीमी है। ये अब आप डाल देते हैं इसमें प्याज, थोड़ा प्याज बस। अभी धीमी आंच पे पकेगा क्योंकि ज़्यादा तेल है नहीं, तेल मैंने थोड़ा डाला है, तो थोड़ा धीमी आंच पर ही पकाएंगे, नहीं तो जल जाएगा भगोना भी और लहसुन प्याज भी। चारे में सकपैता बहुत अच्छा लगता है। बथुआ का बनाइए और पालक का बनाइए। बहुत लोग तो सोया का भी बनाते हैं। सोया आप लोग जानते हैं, सोया मेथी के साथ बहुत गर्मी जाड़े में बहुत अच्छा लगता है। 1 दिन बना के रख लीजिए, 2 दिन खाइए। ये देखिए एकदम से प्याज जलाना नहीं है। अब थोड़ा ये पक जाएगा, तब तक हम इसको देखते हैं। गैस हमारी धीमी। ये देखिए ये बन गया है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा एक चीज़ होती है, अरहर लगाना होता है, उससे इसकी बॉन्डिंग हो जाती है, बांध देता है सकपैता को। तो ज़्यादातर अगर हो सके तो इसको लगाएं, उससे मक्के के आटे से या बाजरे का आटा हो उससे लगता है। लेकिन अब हमारे पास मक्के का आटा और बाजरे का आटा है नहीं, इसलिए मैं लगा देती हूँ गेहूँ के आटे से। तो ऐसे ही रखा मैंने इसको। अब इसमें हम डालेंगे पानी पहले। ये दीजिए, देखिए बहुत, तो इसमें आधा चमचा हमने पानी डाल दिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच गेहूं का आटा डालेंगे। ये देखिए गेहूं का आटा 1 चम्मच। और इसको हम धीरे धीरे करके ऐसे मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए अब मिक्स हो गया है। गैस पे हम रखते हैं तड़के को। ये गैस में रख दिया तड़का और ये मैंने इसमें लगा दिया। देखिए ये इसमें ये लग गया तड़का। अब इससे क्या होगा कि ये गेहूं का आटा इस सकपैता को गाढ़ा कर देगा। इसको ये देखिए मक्के बाजरे का आटा जो होता है वो चिपकता नहीं है, ये थोड़ा चमचा में चिपक जाता है। ये देखिए चलाना पड़ता है। ये देखिए मेरा अरहर लग गया। थोड़ी देर के लिए ढक गया, जिससे गेहूं का आटा भी जो थोड़ा है वो पक जाए। हाँ ये देखिए ये मेरा पक गया है।
अब हम इसमें इसी समय पे थोड़ा टमाटर डाल देते हैं। ये मेरा टमाटर पड़ रहा है इस पर। अब हम मेरा वो भी दाल भी पक गई, इसको बंद करते हैं। और ये जो है थोड़ी सी हींग इसमें हम और डाल देते हैं, ऐड करते हैं। हींग बहुत अच्छी लगती है, जितना ही हींग महकेगी उतना ही सकपैता टेस्टी लगता है। ये ज़्यादा सामान हम लोग नहीं डालते, बस इतना ही डालते हैं। ये देखिए, ये मैंने ढक दिया। ये देखिए, ये मेरा सकपैता बन के रेडी है। ये देखिए, ये अब आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा खाते समय हरी धनिया ऊपर से गार्निश कर लें। हाँ, थोड़ा सा। अब इसमें हम जरा से देखिए खौल रहा है, इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देते हैं, क्योंकि आम की खटाई थी नहीं। पहले मैंने सोचा था, लेकिन ये गांव में आम की खटाई ही डालते हैं, ये मैंने अमचूर डाल दिया। थोड़ा सा खौला देते हैं इसको। ये देखिए गैस हो गई बंद। अब हम करते हैं इसमें सर्व इसको। अब आप देखिएगा, ये देखिए, अभी आप 10 मिनट को रख दीजिए, बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा ये, क्योंकि उड़द की दाल इसको पड़ी हुई है ना इसमें, इसलिए ये अभी गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, ये इसको हम हटा के अलग रखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा सकपैता बनके तैयार हुआ। सकपैता प्लस मूंग की दाल और उड़द की दाल। देखिए ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमको बताइएगा। ये मैंने बिल्कुल अपने घर की जैसी बनाई है, जैसे घरों में बनाई जाती है। कोई भी डेकोरेशन ज़्यादा नहीं, जो सामान घरों में यूज किया जाता था, मेरी दादी, माँ, नानी, सास यूज करती थी, वही मैंने यूज किया है। ये देखिए, आप खाइए और इसका स्वाद बताइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगता डिसलाइक कीजिए, मुझे भी प्रोत्साहन दीजिए। मैं लखनवी किचन से बोल रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।